हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं अवंतिका ओरा आपको मैं हिंदी पढ़ाऊंगी। हिंदी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हम हमारी जो 9th क्लास में जो नई किताबें आएगी उसके बारे में जान लेते हैं। 8वीं कक्षा तक आप एक हिंदी की किताब पढ़ते थे, परंतु 9वीं कक्षा में आते ही आपकी हिंदी की 2 किताबें होगी। एक होगी स्पर्श तथा दूसरी किताब होगी अपनी संचयन। तो हम इन दोनों किताबों को अलग अलग पढ़ेंगे और इन स्पर्श जो किताब है इसके अंदर 2 खंड रहेंगे। एक रहेगा हमारा पद्य खंड और दूसरा रहेगा हमारा गद्य खंड। आज के इस वीडियो में हम हमारी जो विषय सूची है और पद्य खंड और गद्य खंड क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। उससे आगे हम कल के वीडियो के द्वारा हमारी पढ़ाई को आगे जारी रखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारी जो किताब है स्पर्श भाग 1, यह हमारी भाग 1 है। इसका भाग 2 हमें कहाँ मिलेगा? कक्षा 10वीं के अंदर। आप सभी घर पर परेशान हो जाएंगे कि किस प्रकार से हम किताब रहेगी, कैसे रहेगा हमारा हिंदी सब्जेक्ट। बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा हम बताते जाएं वैसा आप करते जाइए और आपको कोई भी अगर डाउट रहता है तो आप किसी भी समय हमसे पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना? ये हमारी भाग 1 स्पर्श है और इसकी जो पाठ सूची या विषय सूची है वो इस प्रकार है। सबसे पहले है गद्य खंड। अब हम गद्य खंड को जान लेते हैं। गद्य खंड के अंदर जो भी कहानी, नाटक, रिपोर्टाज, उपन्यास, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, इस प्रकार से जो भी चीज़ें आती हैं जिनको हम एक पाठ के बड़े पाठ के माध्यम से, कहानी के माध्यम से समझते हैं, ऐसी सारी चीज़ें गद्य के अंदर आती हैं। ठीक है ना? ये गद्य की विधाएं ही होती हैं। कहानी, नाटक, रिपोर्टाज, आत्मकथा, रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, ये सभी गद्य की विधाएं होती हैं। अब दूसरा है हमारा काव्य खंड। काव्य खंड के अंदर कविता आती है, दोहे आते हैं, कुंडलियाँ आती हैं, सवैया आते हैं। ठीक है ना? तो हम यहाँ पर जो भी कविताएं रहेगी, दोहे रहेंगे, कुंडलियाँ रहेगी, इस प्रकार के जो पाठ रहेंगे वो हमारे काव्य खंड के अंदर रहेंगे। दोनों भाग को हम अलग अलग हमारी कक्षा के अंदर पढ़ेंगे। इसमें मैंने कुछ पाठ के ऊपर क्रॉस का और कुछ के ऊपर राइट का निशान लगा रखा है। अभी आपको इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह पिछली बार की बोर्ड के द्वारा हटाए गए पाठ थे। अगर इसको आज इस साल भी वह आगे कंटिन्यू करता है तो मैं आपको जैसे जैसे पाठ पढ़ाती जाऊंगी, पाठ के क्रमांक और पाठ का नाम बताऊंगी, आपको उसके अनुसार ही पढ़ना है और समझना है। दूसरी बुक है हमारी संचयन। यह भी भाग 1 है। संचयन भाग 2 हमें कक्षा 10वीं में मिलेगा। इसकी विषय सूची है, इसके अंदर 6 पाठ दिए गए हैं जिसमें से 3 पाठ बोर्ड के द्वारा हटाए गए हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ 3 पाठ को ही पढ़ना होगा और इसके अंदर गद्य और पद्य नहीं रहेगा। ये सारे पाठ एक जैसे होते हैं, निबंधात्मक होते हैं, बड़े बड़े पाठ होते हैं। इसमें क्वेश्चन आंसर भी ज़्यादा होते हैं, परंतु इसको पढ़ने से ही हमें प्रश्न उत्तर आसानी से याद हो जाते हैं। आई होप आपको अपनी किताबों के बारे में जो भी जानकारी मैंने दी है वह आपको समझ में आई होगी। आगे हम कल से पाठ नहीं, पहले हम ग्रामर पढ़ेंगे और ग्रामर में जो भी बेसिक से टॉपिक रहेंगे हम उससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, परंतु उससे पहले आपको किताबों के बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको अपनी विषय की जो किताबें हैं उसके बारे में बताया है। मार्केट में किताबें अवेलेबल है। आप किसी भी शॉप पर जाकर NCERT कक्षा 9वीं की किताबें बोलोगे तो आपको अपना पूरा कोर्स मिल जाएगा। आपको कोई भी परेशानी है किसी भी समय आप मुझसे पूछ सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।